सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के उत्तर से सिक्किम, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा एक संकीर्ण क्षेत्र है। विशाल भारत से पूर्वोत्तर एकमात्र आपूर्ति लाइन केवल 60 किलोमीटर लंबी और 22 किलोमीटर चौड़ी इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। भारत और चीन दोनों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये क्षेत्र आज एक आर्थिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संघ के अस्तित्व के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महत्व को समझने के साथ साथ हम सिक्किम के महत्व को भी समझते हैं। ये सिलीगुड़ी का रणनीतिक स्थान है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। ये नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का प्रवेश द्वार है। ये प्रस्तावित बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल मोटर वाहन समझौते में मुख्य सिलीगुड़ी लिंक भी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन देशों के बीच संभावित हाथों से माल की आवाजाही का केंद्र बिंदु है। लेकिन इस हालिया स्थिति के परे सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व का है। एशियन हाईवे के नाम से मशहूर ये सड़क म्यांमार से थाईलैंड तक जाती है। इस आर्थिक गलियारे के लागू होने से भारत के पूरे उत्तर पूर्व को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सिलीगुड़ी जो 1947 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आज है। उस समय असम और अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्व क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए बंगाल के माध्यम से कई मार्ग थे। ये अभी भी इन जगहों पर जाने का सबसे आसान तरीका है। हालांकि आजादी के बाद पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, नेपाल, सिक्किम और भूटान के गठन के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर भारत के लिए एक मात्र भूमि मार्ग बन गया। 1962 में चीनी कब्जे ने पूरे भारत के अस्तित्व के लिए सिलीगुड़ी के महत्व को रेखांकित किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसने भारतीय पक्ष पर एक आक्रमण हमला किया था, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों को पार कर असम के मैदानी इलाकों तक पहुंच गई थी। बाद में उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और वापस ले लिया। अगर चीन ने उस समय असम के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया होता तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भविष्य की कल्पना नहीं की जाती। इसी तरह की रणनीति बाद में बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेना द्वारा अपनाई गई थी। उस समय भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान को जमीन और समुद्र से घेर लिया, जिससे उनका पश्चिमी पाकिस्तान के साथ संपर्क कट गया और जल्द ही आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे बांग्लादेश का गठन संभव हुआ। लेकिन इस घटना ने भारतीय नेतृत्व को एक और सबक सिखाया। एक और भारत चीन युद्ध की स्थिति में भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह से अलग थलग हो जाएगा यदि चीन सैनिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेते हैं, जो चुम्बी घाटी, सिक्किम, भूटान, चीन ट्राई जंक्शन से आगे बढ़ते हैं। 1967 की चोल और नाथुला की घटनाओं ने पुष्टि की कि चीन साइट को निशाना बना रहा था। इसी एहसास ने भारतीय नेतृत्व को सिक्किम का भारतीय संघ से विलय करने के लिए प्रेरित किया। सिक्किम की भौगोलिक स्थिति आज इसे देश के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बनाती है। सिक्किम तिब्बत के उत्तर में नेपाल और पूर्व में चुम्बी घाटी के बीच स्थित है। हालांकि उस समय भारतीय संरक्षण में सिक्किम राजशाही के अधीन एक स्वतंत्र राज्य था। भारत को डर था कि भविष्य में चीन का प्रलोभन या बल सिक्किम को उखाड़ फेंकेगा। अगर ऐसा होता है तो चीन आसानी से सिलीगुड़ी पहुंच पाएगा। इसे महसूस करते हुए भारतीय नेतृत्व ने एक रणनीतिक कदम के माध्यम से इसे भारतीय संघ में विलय करने का निर्णय लिया। इसके बाद रॉ द्वारा समर्थित एक ऑपरेशन के माध्यम से सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। सिक्किम के भारतीय संघ से विलय और वहां पर भारतीय सैनिकों की प्रभावी तैनाती के माध्यम से भारत कुछ हद तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमजोरी को दूर करने में सक्षम था। लेकिन सिक्किम पर नजर रखने वाले चीन ने न केवल विलय को मंजूरी नहीं दी, बल्कि पूर्वी सिक्किम में चुम्बी घाटी में धीरे धीरे सड़कों और सैन्य प्रतिष्ठानों का निर्माण किया। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले चीन द्वारा नाथुला और चोल में सैन्य अभियान भी इसी क्षेत्र में थे। इसीलिए भारत ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध को दिसंबर तक के लिए टाल दिया। उस समय पाकिस्तान ने चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमला करने के लिए राजी कर लिया था,
ताकि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय प्रगति को विफल किया जा सके। हालांकि खराब मौसम और भारत पर हमला करने पर चीन की पश्चिमी सीमा पर हमला करने की सोवियत संघ की धमकी के कारण वे पीछे हट गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन की निगाह अब भी इन इलाकों पर है। वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानते हैं। चीन जानता है कि अगर उसे इस जगह पर कब्जा करना है तो उसे सिलीगुड़ी की नाकेबंदी करनी होगी। चुंबी घाटी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की न्यूनतम दूरी 100 किलोमीटर से कम है। इस क्षेत्र पर कब्जा करने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को सभी आपूर्ति लाइनें काट दी जाएंगी। इस तरह ये क्षेत्र और हमारा आश्रित देश भूटान पूरे भारत से अलग हो जाएगा। चीन की सैन्य उपस्थिति क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों के लिए प्रजनन स्थल होगी। शायद विभिन्न आदिवासी और जातीय बहुसंख्यक भारतीय संघ से स्वतंत्रता की घोषणा भी करेंगे। वे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार कर लेंगे, जिस पर चीन वर्षों से तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता रहा है। इन सबसे ऊपर इसके माध्यम से चीन पूरे उत्तर पूर्व में अस्थिरता पैदा करने और भारतीय संघ की एकता को कमजोर करने में सक्षम होगा। चीन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद स्पष्ट योजना से आगे बढ़ रहा है। इसके हिस्से के रूप में उन्होंने तिब्बत में विशाल सैन्य उपकरण स्थापित किए हैं। चीन ने भारतीय सीमा को बार बार पार करने की आदत बना ली है। हाल ही में डोकलाम की घटना उनमें से एक है। ये भारतीय प्रतिक्रिया के स्तर को मापने और धीरे धीरे भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना हो सकती है। यहाँ तक कि वे सीमा पर पहाड़ों में अपनी एयर कोर को तैनात करके किए गए अभ्यासों के माध्यम से एक स्पष्ट चेतावनी भी दे रहे हैं। इसी तरह के ऑपरेशन में सिलीगुड़ी पर कब्जा करना चीनी रणनीति होगी। लेकिन भारतीय सैनिकों की तैनाती चीन की रणनीति के अनुरूप है। 1962, 1967, 1975 और 1987 के भारत चीन संघर्षों के बाद भारतीय सेना ने चीन की सीमा से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी सैन्य तैनाती की। सेना ने सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के खिलाफ अपने तोपखाने और भारी तोपें तैनात की थीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक स्पष्ट खतरा चुंबी घाटी को भारतीय सेना ने सिक्किम और भूटान में अपने उच्च पदों से बंदूक की नोक पर रखा है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक स्पष्ट खतरा बन गया है। लगभग 40,000 सैनिकों और सशस्त्र बलों के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर स्थित भारतीय सेना की 33वीं कोर सिक्किम भूटान सीमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल, भारत भूटान सीमा पर और बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा इलाके में भारतीय वायुसेना की तैनाती भी की गई है। 1963 में स्थापित हासीमारा वायुसेना स्टेशन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए उठाए गए पहले कदमों में से एक था। पहले ये MiG-27 का हब था, जिसमें अब अत्याधुनिक राफेल विमान तैनात कर अपनी मारक क्षमता बढ़ा दी है। इस प्रकार चुंबी घाटी के माध्यम से चीन द्वारा भारत में किसी भी सैन्य अग्रिम को मिनटों में रोका जा सकता है। इसके अलावा भारत ने सिक्किम और सिलीगुड़ी सहित राजनीतिक क्षेत्रों में मजबूत वायु रक्षा प्रणाली स्थापित की है। ये होंगे चीन के हवाई हमले का जवाब। इसलिए सिलीगुड़ी में चीन की तरफ से हवाई हमला करना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, हाशीमारा एयरबेस को उत्कृष्ट सहायता प्रदान करने के लिए सिलीगुड़ी के बागडोगरा और पश्चिम बंगाल के मध्य से पानागढ़ में हवाई अड्डे हैं। पानागढ़ से भी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है, जो अब भारतीय वायुसेना के C-130J आधुनिक कार्गो विमान का संचालन करती है। इसके अलावा आज भारत के पास पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की सीमाओं की निगरानी के लिए आधुनिक जासूसी उपग्रह और निगरानी विमान हैं। ये सब भारत को सिलीगुड़ी के लिए चीनी खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। जैसा भी हो, सिलीगुड़ी की सामरिक स्थिति सैन्य और आर्थिक क्षेत्रों में इसके महत्व को प्रमाणित करती है। जय हिंद।